कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने वीरवार को पिंजौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा स्तर को लेकर बात की। विधायक ने कहा कि जब भी विधानसभा सेशन आता है, हम हल्के के हर गंभीर मुद्दे को उठाते हैं। सेशन में दो तरह के सवाल होते हैं, एक में संबंधित विभाग के मंत्री लिखित में जवाब देते हैं, तो दूसरे सवाल वो होते हैं जिन पर चर्चा का अवसर मिलता है। विधायक ने कहा कि हमने सवाल किया कि बीते मानसून स्तर में कालका विधानसभा में कितनी सड़कें और पुलों को नुकसान पहुंचा और अभी इनकी स्थिति क्या है, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कुल 76 सड़कों और 3 पुलों को बरसात में नुकसान पहुंचा था, जिसमें 57 सड़कों को मामूली नुकसान और 19 सड़कों और पुलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पुलों को अस्थायी रूप से चलाया है, लेकिन यह पूरा काम कब तक होगा कोई सीमा नहीं बताई। 4 महीने तो बीत गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक सवाल अनअधिकृत कॉलोनियों को लेकर किया गया कि कितनी कालका विधानसभा में कितनी अनअधिकृत कॉलोनियां हैं और सरकार ने 4 सालों में कितनी अनअधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। सरकार के मंत्री ने बताया कि कालका में 134 अनअधिकृत कॉलोनियां हैं, नगर परिषद में 83 और नगर परिषद एरिया के बाहर 51 कॉलोनियां हैं। पिछले 4 साल में एक भी अनअधिकृत कॉलोनी को नियमित नहीं किया गया। 83 कॉलोनियों में से 65 के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 55 कॉलोनियां मापदंडों को पूरा नहीं करती और 10 कॉलोनियों मापदंडों को पूरा करती हैं, जिनके प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं। रायपुर रानी में सीवरेज प्रणाली लगाने की सरकार से कोई योजना है तो उसके बारे पूछा तो सरकार ने साफ इनकार कर दिया, जबकि बरवाड़ा में कर दिया। बरवाड़ा से ज्यादा रायपुर रानी की आबादी है, यहाँ भी सीवरेज बनाई जाए। लोग गंदे पानी से बहुत परेशान हैं। कालका निर्वाचन क्षेत्र में उन गांवों की संख्या पूछी जो पक्के रास्तों से नहीं जुड़े हुए हैं। सरकार ने बताया कि आज भी 10 ऐसे गांव हैं जो पक्के रास्तों से मोहताज हैं। सभी गांव मोरनी ब्लॉक के हैं। इसके साथ ही 3 सड़कों के बारे पूछा, जिसमें खेतपुराड़ी से त्रिलोकपुर और खेतपुराड़ी से दूधगढ़, प्यारेवाड़ा से भांवली। सरकार ने इनके निर्माण से हाथ खड़े कर दिए। जवाब दिया कि ये सड़कें यातायात के लिए सही हैं, जबकि इन सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आवाजाही तो होगी क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कई सवाल सबमिट करने के बाद नहीं आए हैं, लेकिन जो 4 मिनट का वक्त बोलने को मिला उसमें टूटी सड़कों, कालका में पार्किंग, मोरनी की सड़कों पर मलबा, सुखो माजरी का काम पूरा नहीं हुआ, रायपुर रानी टांगरी पुल से त्रिलोकपुर चौक तक की सड़क, मोरनी अस्पताल को अपग्रेड करने, डॉक्टरों की कमी, गेस्ट टीचर और सफाई कर्मचारियों की मांगों, लावारिश पशुओं और एचएमटी में बिना जांच के मामला दर्ज किया, बेकसूर सजा काट आए, असली दोषियों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये बातें बोली गई। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद चेयरमैन सुनील शर्मा, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा, अजय सिंगला, कृष्णा देवी, पार्षद सीमा देवी, पार्षद अश्विनी चूना, पार्षद दर्शन नंबरदार, पार्षद बलिंदर कौर, पार्षद प्रतिनिधि गुरभाग धमाड़ा, पार्षद कपिल, रमेश भट्टी, एसपी अरोड़ा, हर्ष चड्डा, नरेश मान, राजिंदर सिंह, जिला परिषद मेंबर मनदीप सिंह, रघुबीर सोडी, रविंदर अरोड़ा, युवा नेता सचिन शर्मा, रमेश मांदना, महेश डोरा, जीत ठाकुर, रणदीप राजू, योगेंद्र ठाकुर, भूरी बेगम आदि भी मौजूद रहे। चाहे लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे कालका विधानसभा क्षेत्र की जो भी अनेकों समस्याएं हैं, हम समय समय पर मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गेट बंद करना, जहाँ कोई ज्ञापन देना या संघर्ष करना या फिर धरना प्रदर्शन, समय समय पर हम सभी पार्टी के साथी इकट्ठे होकर जहाँ करते रहे हैं, वहीं जब विधानसभा का सत्र आता है वहाँ भी कालका विधानसभा क्षेत्र की हर समस्या, हर मुद्दे को उठाने का प्रयास मेरा हमेशा रहा। जो भी दुख तकलीफें, समस्याएं हमारे लोगों को, मूलभूत सुविधाओं का जहाँ अभाव है, चाहे चलने की सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पशुओं की, लावारिस पशुओं की बात हो, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं। मैंने समय समय पर कालका विधानसभा क्षेत्र की हर बात विधानसभा में उठाने का हर संभव प्रयास किया। जहाँ
विधानसभा की मैं बात करूं, वहाँ दो तरह के, एक तो स्टार्टर्ड क्वेश्चन होते हैं, सवाल जो लगाने के, और एक लिखित रूप में जवाब आते हैं अनस्टार्टर्ड क्वेश्चन। और एक समय की जहाँ बात है, बोलने का जो सिस्टम है वहाँ सिर्फ एक विधायक को 4 मिनट का समय मिलता है। तो 4 मिनट के समय में कोई बात वहाँ रखी नहीं जा सकती। तो लेकिन हम प्रयास करते हैं अपनी हर बात कहने का, लेकिन बहुत से नेता होते हैं तो वो नहीं उठा पाते। हम क्वेश्चन के माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं, वो भी क्वेश्चन भी पूरे नहीं रखते। तो अब इस बार विधानसभा में मैंने अपनी बात जब रखी, मैंने कहा मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से भी मैं काल का विधानसभा क्षेत्र की बातों को लेकर 2-3 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन आज मैं उन बातों को फिर मुझे यहाँ रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान या कोई भी जो दिक्कतें परेशानियाँ थी उनका कहीं ना कहीं हल नहीं हो पाया। चाहे वह सड़कों की बात है, मैंने सड़कों का एक क्वेश्चन लगाया, अभी कितनी सड़कें, कितने पुल हमारे खराब पड़े हैं या टूट गए या जो भी है। तो उप मुख्यमंत्री महोदय का जवाब आया कि इतनी सड़कें टूट गई, इतने पुल टूट गए। मैंने पूछा भी, समय सीमा पूछी भी कब तक ये बन के तैयार हो गए, लेकिन वहाँ से जवाब आया कि समय सीमा कोई तय नहीं कर सकते। कितना दुर्भाग्य है, हमारे लोग आज कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने वहाँ बात रखी अपनी कि अगर हमने पिंजौर नालागढ़ रोड पर जाना हो, चंडी मंदिर जड़ा से मोरनी जाना हो, चौका से वाया तरलोकपुर होते हुए हम अगर रैपरानी जाएं, तो कहीं भी, कहीं तीनों चारों जगह कहीं भी लोग जाने के लिए हर परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हम सूरजपुर सुखो माजरी बाईपास से निकलना चाहें, वहाँ से बहुत हिचकोले खा खा के बुरा हाल है, मिट्टी धूल। अगर हम HMT में निकलने का प्रयास करें तो HMT की सड़क टूटी पड़ी है बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम पिंजौर नालागढ़ रोड पर चलने का करें तो वहाँ RUB जो भी बाईपास, ये जो ना सर्विस रोड है, वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं सवेरे, कितनी धूल मिट्टी, कर्मचारी स्कूटरों पर, मोटरसाइकिलों पर, दूध वाले, कितनी बुरे हालात वहाँ हमारे बने हुए। और इसी तरह अगर हम वाया टगरे माजरे पपड़ोए खेड़ियावाड़ी जाए, वहाँ पूरा हाल। जड़ा का जो आपदा के समय मलबा गिरा था, आज तक वह उठा नहीं पाए। इसी तरह मांदरा से मोरनी में भी बहुत जगह मलबा पड़ा, उसको उठा नहीं पाए। मतलब जहाँ कहीं मलबा गिरा हुआ वहाँ एक ही गाड़ी निकलती है, उधर से एक या इधर से जाएगी या उधर से जाएगी, तो जाम लग जाता है। पिंजौर कालका में जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। ऐसे ही स्वास्थ्य की मैंने बात करी, आपको हैरानी होगी कि हमारे डॉक्टरों की जो कमी है। अगर मैं उदाहरण दूं, मोरनी में जो गायनी की डॉक्टर वहाँ नहीं, कोई डिलीवरी जो है नर्सें कर रही हैं, डॉक्टर ना कोई स्पेशलिस्ट, ना बच्चों का डॉक्टर। हमारे काल का विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टरों की भर्ती पूरी की जाए, मैंने एक बात वहाँ ये भी रखी। इसी तरह पार्किंग की बात मैंने की, पिंजौर कालका में पार्किंग की समस्या भी हल नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े सख्त आदेश करे थे कि 1 हफ्ते में मुझे रिपोर्ट दी जाए, पीछे से कहा था ना, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने ये विधानसभा में अपनी बात रखी, और पार्किंग को लेकर भी हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे। इसी तरह सीवरेज की बात, सीवरेज चाहे हमारा कालका खेड़ा सीताराम ऊपर का एरिया हो, पिंजौर में भीमा देवी, ऐसे अनेकों जगह हैं जहां अभी भी सीवरेज की व्यवस्था है सरकार नहीं कर पाई। तो हमने ये बात भी रखी। रैपरानी की हमने कहा भी 10,000 से ऊपर आबादी है, क्योंकि एक पॉलिसी है सरकार की भी जहाँ 10,000 से आबादी ऊपर वहाँ ये सीवरेज की व्यवस्था करते हैं। वहाँ मैंने क्वेश्चन भी लगाया कि क्या रैपरानी में सीवरेज की व्यवस्था करने का सरकार की कोई मंशा है, तो उसका जवाब आया नहीं। मतलब वहाँ कोई, अगर हम समस्या स्वास्थ्य की रखते हैं, PHC बढ़ा दो कहीं जहाँ जरूरत है, 30-40 गाँव में, या PHS CSC बढ़ाने की बात है, जवाब आता है नहीं, हम चिन्हित कर रहे हैं। मैंने वहाँ कहा कि 3 साल पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अपना वित्त साहब मंत्री जी बैठे हैं, कि हम खुद चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ जरूरत है। 3 साल में मैपिंग ही हो रही है। तो आज मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। कोरोना काल के समय से जो बस सर्विसेज थी, जो रूट थे, आज कहीं ना कोई पूरे काल का विधानसभा क्षेत्रों में भारी
रोडवेज की बसों की कमी। इसी तरह आवारा पशुओं को लेकर बात हुई। मैंने कहा भी आप आवारा पशुओं की बात करते हैं कि आवारा पशुओं को जब हमने गौशालाएं खोल दी, इतना ये कर दिया, लेकिन पंचकुला टू बरवाड़ा रोड पर एक डंपिंग ग्राउंड जहाँ काल सारा जाके मलबा गिरता है, वहाँ 500 गौएं दिन में वहाँ खड़ी रहती हैं उस पर डंपिंग ग्राउंड। मैंने कर्मचारियों की बात रखी वहाँ, तो मैंने कहा भी सफाई कर्मचारी हैं, गैस टीचर हैं। जब एक तरफ तो आप समान वेतन, समान काम समान वेतन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने पीछे कहा भी समान काम समान वेतन, लेकिन आज उनको भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। अन्य कर्मचारियों की तरह काम उनसे ज्यादा लिया जाता है। इसी तरह हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जैसे कालका में भी हड़ताल हुई, मैंने कहा उनका शोषण किया जा रहा है। जब अम्बाड़ा में सुविधाएं सब मिल रही है तो हमारे यहाँ पंचकुला जिला से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? पहले 14,000 रुपये उनको मिलते थे, अब जो ठेकेदार नया है शोषण करके 11,000 रुपये दिए जा रहे हैं उनको। तो इस तरह मैंने अनेकों मुद्दे अपने विधानसभा के उठाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन हमें आज बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं सरकार पर हावी है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर बरवाड़ा जन समाज में जाते हैं तो मैंने मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिखकर भी कहा कि आप हमारे टोका से रैपरानी को होकर बरवाड़े आए। मुख्यमंत्री ने वहां अपनी बात रखी जन समाज में। मुझे विधायक की ये बात आई थी तो मैं जा तो नहीं सका, वहां समय का अभाव था, लेकिन अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को सुन ले कि ये समझो कि मैं जाया आया वहां। लेकिन आज तक उसका ढांगरी से जो रैपरानी रोड है बुरा हाल है, मतलब मिट्टी, धूल, प्रदूषण, लेकिन कहीं भी आज कहीं उस पर कुछ 1 इंच भी काम सरकार ने नहीं करा। अधिकारी इस तरह से मुझे लगता है कि सरकार पर हावी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हमारे इलाके से बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो ये बातें हम उठाने का हर समय पर प्रयास करते हैं। तो मेरी आपसे यही बात है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध मिले। मैंने कहा पिंजौर कालका में पानी की समस्या रहती है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कितने ट्यूबवेल अब हमारे पिछले 5 साल में लगे, तो उनका जवाब आया 6 ट्यूबवेल हमने पानी के लगाए, जैसे बसौना लगा, मानपुर देवी लाल लगे, ऐसे मतलब 5-6 ट्यूबवेल लगाने का सिर्फ काम किया। और मैंने विधानसभा में पहले भी कहा था कि हमारे पास, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे पास जगह है खेड़ा सीताराम में, वहाँ जगह देने के लिए भी तैयार है, वहाँ ट्यूबवेल लगाया जाए, वहाँ से बहुत लोगों का फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्षेत्र की अनदेखी कर रही है हमारे, इसलिए सब लोगों में गुस्सा है। मैंने पूछा हमारी कितनी कॉलोनियाँ टोटल हैं और कितनी उसमें से अप्रूव हुई? जवाब आया 134 कॉलोनियाँ हैं, 83 उसमें से मतलब जो है हमने निकाली करेंगे। लेकिन अब तक, क्योंकि पीछे मुख्यमंत्री जब हमने मिले, मैंने कॉलोनियों की सारी लिस्ट भी उनको दी थी, ये कॉलोनियाँ हमारी हैं, लेकिन 10 कॉलोनियाँ इन्होंने अब तक माना कि हमें 10 कॉलोनियाँ 83 में से पास अप्रूव की। तो हमारी डिमांड है कि इन कॉलोनियों को जो ज़्यादा जल्दी इनको सुविधाएं मिल सकें, इसलिए उनको भी रेगुलाइज करने का सरकार काम करे। और लोगों की दुख तकलीफों को देखते हुए हमारी सड़कों का जो मामला बहुत बुरा है, मिट्टी धूल से खोले खाते खड्डों में, चलो कारों वाले या बंद वाहन जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूटर वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, जो स्कूल के बच्चे जाते आते हैं, उनको बहुत दुख तकलीफ होती है। तो इन तरफ सरकार विशेष तौर से ध्यान देने का काम करे। ऐसे अनेकों मुद्दे मैंने अपना जो भी मेरे से हुआ, जो समय जितना मिला उठाने का हर संभव मैंने प्रयास किया। तो निकाल रहे हैं, आईडी फैमिली की बात हो या राशन कार्ड कट गया उसकी बात हो, तो ये 4 साल लोगों को इतना परेशान कर दिया। अब वहाँ फार्म भर के उनका कैसे हो रहा काम? 4 साल जो लोगों को लोग दुखी हुए ना, ये लोग इस सरकार को बोलने वाले नहीं कि इनकी जो सोच है कि हम 1 साल पहले, अब 7-8 महीने पहले काम करके लोगों को जाके बहला देंगे, फुसला देंगे। लेकिन लोगों में 4 साल बहुत धक्के खाए, बहुत लोगों में गुस्सा है, इसलिए बोलने वाले नहीं। सरकार लोगों को गुमराह कर रही, जाके आज फार्म, वैसे तो कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम है, आज वहाँ फार्म भर के वहीं आप लोगों को क्यों परेशान किया फिर 4 साल आपने? फिर लोग बोलने वाले नहीं, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग समझते हैं कि चुनाव की राजनीति करते हैं, कि लोगों से इनको कोई साकार नहीं भी लोगों की सुविधाएं मिले, लोगों की समस्याओं का हल हो, लेकिन ये चुनाव के समय इनको ऐसी बातें आ जाए। हमारे बेरोजगारी की समस्या शुरू थी, HMT कानून व्यवस्था की मैंने वहाँ जिक्र किया।
मैंने कहा भी यहाँ एक 1,39,00,000 का सोसाइटी का जो घोटाला हुआ था उसमें FIR दर्ज कर दी बिना इंक्वायरी करके, और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उसमें से 6 लोग जेल चले गए। जब इंक्वायरी हुई वो 6 के 6 निर्दोष पाए गए। एक उनमें से डेथ हुई किसी की, 7 में से होगी किसी की, और जो दोषी पाए गए उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। FIR कट गई, कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऊपर से दबा के रखा हुआ है, और निर्दोष लोग वहाँ जेल काट के आए। ऐसी कानून व्यवस्था का हाल। ऐसी तमाम बातें मैंने अपनी वहाँ रखने का प्रयास किया। जो कि सत्ता के नशे में चूर सरकार भूल जाती है कि लोगों ने हमें बनाया है, लोगों ने हमें सरकार जब बनाई है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को समस्याओं से निजात दिलाई जाए, उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, उनकी परेशानियों का हल हो। तो ऐसी आवाज़ चाहे मैंने जैसे आपको कहा, हमने आपके माध्यम से भी हमेशा उठाने का प्रयास किया, प्रदर्शन भी हमने किए, धरने देने का भी काम किया, और चाहे DC को मिलना हो, चाहे मेमोरेंडम देना हो मुख्यमंत्री के नाम, हर जगह हमने अपनी लोगों की दुख तकलीफ समस्याओं का हल करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार ना तो विधानसभा में उठाए गए मुद्दे को देखती है, और यहाँ तक कि अखबार के माध्यम से छपी हुई खबर का भी सरकार पर पहली बार हमने देखा है कि BJP सरकार को कोई असर नहीं होता। इससे पहले जहाँ सरकारें हुआ करती थी, जब अखबार में कोई खबर छपती थी कि वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, वहाँ उसका एक्शन हुआ करता था। अगले दिन दौड़े फिरते थे अधिकारी, यार क्या हो गया, अखबार में खबर छपी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार हर तरफ से, हर वर्ग की, चाहे आपका पत्रकार वर्ग है, इसकी भी अनदेखी करते हुए कोई छप की खबर है, रात छप की, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे लोग। तो ऐसे हालात हैं। हमारा तो यही है कि हम इस सरकार के खिलाफ लगातार गूंगी भरी सरकार के खिलाफ आने समय में हमारी पार्टी के नए साल में कई कार्यक्रम आ रहे हैं, उसमें भी तय करेंगे कि किस तरह और ज़्यादा संघर्ष तेज किया।